हर हर महादेव। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कलर ग्रेडिंग से आप सिनेमैटिक लुक ला सकते हैं इमेज में, तो आप गलत हो। देखिए, हम सिर्फ कलर एडजस्टमेंट करने से ही सिर्फ सिनेमैटिक लुक नहीं आता है। इसके लिए हमें फ्रेमिंग कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अब तक हमने जो है प्राइमरीज और सेकेंडरीज में मतलब किस तरीके से कलर एडजस्टमेंट करते हैं ये जाना। अब लुक डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला एक पावरफुल टूल आता है, उसे हम कहते हैं विंडो। आप अगर यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है विंडो। तो इससे हम फ्रेम कंट्रोल कर सकते हैं। इससे मतलब फ़ायदा ये होता है कि हम सब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही में जो फ्रेम होता है उसमें हम डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले हम एक सीरियल नोड ऐड कर लेते हैं Alt S से। अगर मैन्युअली करना हो तो आप यहाँ राइट क्लिक करके माउस से ऐड नोड में सीरियल नोड यह ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 5 तरीके के ये विंडोज़ है, तो हम नोड्स बना लेते हैं। तो मैं लेयर नोड बना रहा हूँ, पैरेलल नहीं। और पैरेलल और लेयर नोड में अंतर क्या होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। हालांकि आप सभी का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता है, पर फिर भी मैंने आपके इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। तो चलो अभी देखते, इसको लेबलिंग कर लेते। सबसे पहले हमारा जो विंडो है वो है लीनियर। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो बाकी के 4 है, क्योंकि ये लेयर नोट है, तो लेयर नोट कैसा एक के ऊपर एक होती है, तो इसकी वजह से हमें जो चेंजेस है वो दिखेंगे नहीं। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं, इन सभी को मतलब डिसेबल कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ऐसे क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये जो है हाईलाइट ऑन किया हुआ है। अगर आप हाईलाइट ऑन करते हैं तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया है आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो डॉट्स होते हैं इनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म है मैन्युअली भी आप कर सकते, यहाँ पे भी आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हैं आप। और ये पैन होता है, ये राइट और लेफ्ट हो जाता है इससे। अगर आपको सटीक अगर चाहिए हो तो रिज़ल्ट, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। टिल्ट से आप अप और डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद ये रोट होता है, रोटेट मतलब घुमाता है इसको। और ये ओपेसिटी को कम कर ज़्यादा करता है। ओपेसिटी तो सबको पता होती है। सॉफ्टनेस, ये जो बाहर की जो लाइंस होती है और अंदर की जो लाइंस होती है इसे हम सॉफ्टनेस कहते हैं। सॉफ्टनेस से क्या होता है कि जो सिलेक्शन होता है वो ज़्यादा हार्ड सिलेक्शन नहीं होता है, वो काफ़ी मतलब फेदर सिलेक्शन होता है उससे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसका जो हाईलाइट है मतलब उसको थोड़ा हाईलाइट कम कर लेते हैं, मतलब गेन कम कर लेते हैं इसका। ठीक है, इतना सही लग रहा है। इसके बाद सेकंड नोट पे आते हैं, इनेबल कर लेते हैं और नाम दे देते हैं इसको सर्कल। अभी सर्कल में हम क्या करेंगे, जो स्किन है हमारे सब्जेक्टिव उसको टारगेट करेंगे। ये काफ़ी रेडिश लग रही है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्कोप में देखिए हमारी जो स्किन है वो इस तरफ है मोड़ी हुई, तो हम इसे क्या कर लेते, यू से थोड़ा इस तरफ मोड़ लेते। इसको अभी यहाँ पे सेट कर लेते। देखा ये सेलेक्ट हो गया। तो ये इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलो इसे ऑफ कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे नोट पे हमारे, इसको अब इनेबल कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं पॉलीगॉन। अभी हम पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेते हैं इसके। इसमें अब हम क्या कर लेंगे, ये जो साइड है इस साइड पे इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके पॉइंट को पकड़ के आप ड्रैग कीजिए जहाँ पे आपको ले जाना है उसको, इस तरीके से। अभी यहाँ पे ये इसको थोड़ा ऊपर के लीजिए और इस इधर इसको नीचे की तरफ। इस अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आपको इसको अगर सही तरीके से करना है तो समय लगता है। ये हो गया इस तरीके से। अभी हम इसका क्या कर लेंगे, इसको भी थोड़ा हाईलाइट इसका कम कर लेंगे, मतलब गेन इसका कम कर लेंगे। इतना भी मत कम कीजिए कि वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए, वो मैच भी होना चाहिए, इस हिसाब से कीजिए। ये हो गया। अभी इसके बाद चौथे नोट पे आ जाते हैं हम, इसको भी नाम दे देते हैं कर्व। अभी कर्व से हम क्या करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं तो एग्जैक्ट मतलब मैं पूरी तरीके से, इतना समय नहीं है हमारे पास कि इसको हम सेलेक्ट कर सके पूरी तरीके से, पर मैं रैंडमली आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से सिलेक्शन करना है। ये हो गया हमारा सेलेक्ट। और इसका जो सॉफ्टनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ा, और इसका जो है हम थोड़ा सा इसको इनसाइड और आउटसाइड दोनों सेट कर लेते हैं ताकि ये घुल मिल जाए पूरे इमेज में। और यहाँ पे
हम जो है अब इसको तो हम कुछ करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं है, हम थोड़ा सा इसका हाईलाइट बढ़ा लेते हैं। अब जाते हैं हमारे आखिरी नोड पे, उसको नाम दे देते हैं ग्रेडियंट और इसे इनेबल कर लेते हैं और ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रेडियंट क्या करता है कि मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये बहुत ही बढ़िया टूल है, फोकस बढ़ाने के लिए हेल्प करता है इस तरीके से। और ये जो वाइट पार्ट होता है ये सेलेक्टेड पार्ट होता है और जो डार्क पार्ट होता है वो मास्किंग पार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी घुमा लेंगे इस तरीके से और इस नीचे ले लेंगे। ये जो बेड है इसके नीचे हम ये पार्ट पूरा डार्क कर देंगे, हम इसको इसे ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम इसका जो हाईलाइट है गेन को कम कर देंगे। हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये डोर है वो ज़्यादा इसका फोकस में आ रहा है तो इसको भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है ग्रेडियंट से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम विंडो को ऑफ कर देते हैं। देखिए अभी इमेज जो पहले थी और अभी देखो क्या अंतर हो गया है। ये था विंडो। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए शाम सदाशिव।